करोड़ रुपया दंड लगेगा और 10 वर्ष की सजा। आज तक 2017 से लेकर इतना तक किस व्यक्ति को आपने सजा दिया भाई? कौन व्यक्ति पे 1 करोड़ का दंड लगाया? कुछ व्यक्ति को 10 वर्ष सजा हुई? आज तक नहीं हुआ। स्वाभाविक है कि इस परिस्थिति, ये बच्चों को मैं देख रहा हूं, बच्चे बिलख रहे हैं। एक व्यक्ति हो चाहे पूरा गिरोह हो, उस गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई होगा। मुझे तो लगता है कि पूरा नेक्सस में शामिल है। जब तक आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक इस तरह की बात चलती रहेगी। ये शिक्षा मंत्री एनटीए का बचाव कर रहे थे। ऐसी क्या मजबूरी है धर्मेंद्र प्रधान जी की कि आज भी एनटीए का बचाव कर रहे हैं? सच्चाई ये है कि आप एचआरडी मिनिस्टर होते हुए आप फेल एचआरडी मिनिस्टर ने तत्काल रिजाइन करें और साथ के साथ छात्रों को एक आर्थिक मदद भी दी जाए। बच्चे पढ़ते थे, उनको जब तक नीट के एग्जाम की डेट नहीं आती, जब तक वो एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता, फ्री कोचिंग दी जाए या फिर उनकी कोचिंग फीस वापस दे दी जाए छात्रों को। कैंसिल कर दिया है कि इसमें पेपर लीक हुआ था। किस तरीके से पूरे मामले को देखते हैं आप? देखिए, बार बार एनटीए संज्ञान में आता है कि जो भी पेपर एनटीए कराता है उसमें धांधली पाई जाती है और पेपर लीक होता है। ये पहली बार नीट के छात्रों के साथ नहीं हो रहा है, ये हर साल नीट के पेपर में कुछ ना कुछ धांधली पाई जाती है। 2 साल पहले आपको पता होगा, मैंने बड़े लेवल पे एक आंदोलन भी छेड़ा था और बोला था कि सरकार को एनटीए को तुरंत बैन करना चाहिए। उस टाइम धर्मेंद्र प्रधान, ये शिक्षा मंत्री, एनटीए का बचाव कर रहे थे। ऐसी क्या मजबूरी है धर्मेंद्र प्रधान जी की कि आज भी एनटीए का बचाव कर रहे हैं? सच्चाई ये है कि आप एचआरडी मिनिस्टर होते हुए आप फेल एचआरडी मिनिस्टर ने तत्काल रिजाइन करें और साथ के साथ छात्रों को एक आर्थिक मदद भी दी जाए। आपने रीनीट करा, अच्छी बात है, आप रीनीट करेंगे, धांधली पाई गई है, लेकिन सोचिए नीट के छात्रों पर क्या एक बड़ा कोचिंग अकेडमियों का आर्थिक दबाव भी होता है। या तो केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन निकाले कि जब तक एग्जाम नीट का नहीं हो जाता तो बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाए या फिर उनकी जो फीस है उसका कुछ रीइंबर्समेंट हुआ जाए, तो जब ये बात असल में छात्रों को न्याय मिलेगी। सच्चाई ये है, मोदी जी भी और एचआरडी मिनिस्टर भी, धर्मेंद्र प्रधान जी भी इन मुद्दों से भाग रहे हैं। और अगर धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस नीट के पेपर लीक धांधली में शामिल नहीं हैं तो तुरंत एनटीए को बैन करें। आपको क्या मजबूरियां बार बार एनटीए का बचाव करते हैं? सच्चाई ये है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बड़ा स्कैम का अड्डा बन चुकी है। जो भी पेपर वो कराती है उसमें बड़े बड़े स्कैम पाए जाते हैं। तुरंत देश के छात्रों को न्याय दें। और मोदी जी, आप बार बार बड़ी बड़ी बातें करते हो, गोल्ड ना खरीदें, ये ना खरीदें। सच्चाई में अगर आप चाहते हो कि इन 22 लाख छात्रों को न्याय मिले तो तुरंत एचआरडी मिनिस्टर को हटाएं और एनटीए को बैन करें। और एक आर्थिक मदद मैं चाहता हूं कि 22 लाख छात्रों को आर्थिक मदद दी जाए। खास तौर पर नीट में वो छात्र होते हैं जो देश का भविष्य है। नीट का एग्जाम कोई आम एग्जाम नहीं है। जो कोविड के समय में आपने देखा होगा, हमारे जो डॉक्टरों को योद्धा बोला जाता है, इस देश के मेडिकल साइंस का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो नीट के छात्र होते हैं। हमारे देश की जान है नीट के छात्र। वो कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा साइंस है, जो डॉक्टर्स हैं, हमारी स्वास्थ्य से जुड़े हुए डॉक्टर्स बनते हैं, हमको जिंदा रखने का काम यही नीट के छात्र रखते हैं। तो मेरी तुरंत डिमांड है एचआरडी मिनिस्टर को तुरंत हटाया जाए और कुछ आर्थिक मदद छात्रों को दी जाए। या तो फ्री कोचिंग दी जाए कि जिन कोचिंग अकेडमीज में बच्चे पढ़ते थे उनको जब तक नीट के एग्जाम की डेट नहीं आती, जब तक वो एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता, तो फ्री कोचिंग दी जाए या फिर उनकी कोचिंग फीस वापस दे दी जाए छात्रों को। री नीट है कि दूसरी बार भी पेपर लीक नहीं होगा? मैं ये 100% श्योरिटी से कह सकता हूं कि अगर ये एग्जाम एनटीए कराएगा तो ये एग्जाम फ्री एंड फेयर नहीं होगा। मैंने 2 साल पहले भी प्रूफ के साथ बार बार सरकार को कहा था, हम कोर्ट तक गए थे कि एनटीए को बैन करा जाए, जब भी छात्रों को न्याय मिलेगा। जो भी एनटीए एग्जाम कराता है उसमें धांधली पाई जाती है। कई स्टेट्स पहले तमिलनाडु जैसे ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने अपने एग्जाम की भी डिमांड करी थी। कहीं ना कहीं उसमें लैंग्वेज इशूज भी आ रहे थे, कॉपी पेस्ट पे पेपर्स के एरर आ रहे थे। और सच्चाई ये है कि जो ये एपिक सेंटर बनता जा रहा है करप्शन का एनटीए, जब तक ये बैन नहीं होगा, जब तक फ्री एंड फेयर नीट का एग्जाम नहीं हो सकता। आपने एनटीए पर आरोप लगाया है पेपर्स लीक हुए, क्या कोई ऐसी बड़ी ताकत है देश में जो एनटीए को? हाँ, मैं मानता हूं एचआरडी मिनिस्टर पिछले 2 साल पहले, आपको याद होगा, इसी में मीडिया की पुरानी क्लिप्स निकालेंगे, एनटीए का बचाव कर रहे थे एचआरडी मिनिस्टर और छात्रों को पढ़ने की सलाह दे रहे थे, ना कि एनटीए पर कोई दबाव बनाया गया, ना कोई बड़ी कार्रवाई करी गई। ऐसी क्या मजबूरी है एचआरडी मिनिस्टर की और मोदी जी की, एनटीए का बचाव कर रहे हैं और 22 लाख छात्रों का भविष्य दलदल में डाल रहे हैं। क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, 2024 में ये घटना घटी, 26 में घटना घटी है। बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, परेशान हैं। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हम उन बच्चों को भरोसा दिलाना चाहेंगे, उनको उत्साहित करना चाहेंगे जो काफ़ी घबरा गए हैं। उनके माता पिता भी काफ़ी परेशान हैं। तो तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को समझाना चाहेंगे कि आप निराश न हो, मायूस न हो। थोड़ी सी कहें हम, राहत की बात है कि सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षा को कैंसिल किया है।
अपराधी भी पकड़ा गए हैं, सीबीआई जांच की बात भी चल रही है। तो जो बच्चे निराश हैं, उदास हैं, उनको सोचना चाहिए कोई बात नहीं, परिस्थितियां तो कठिन आती ही हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में सबसे बड़ी बात होती है धैर्य रखने की। तो आप धैर्य रखिए, दोबारा परीक्षा की पूरे दिल से मन से तैयारी करिए और ये सोचिए कि अगर आपकी अच्छी परीक्षा हुई है तो और भी अच्छी होगी। अगर कोई कमी रह गई है तो उसको पूरी करने की कोशिश करिए, इसको दोबारा एक अवसर के रूप में लीजिए, न कि निराशा के रूप में। दूसरी बात है सरकार के लिए, सरकार को हम ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि भाई देखिए, हर बार आपके क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं, एनटीए को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये पुनरावृत्ति हो रही है, बहुत दुख की बात है, तकलीफ की बात है। जो अपराधी इसमें संलिप्त हैं, जैसी खबरें आ रही हैं कि कई कोचिंग संचालक इसमें लिप्त हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। परीक्षा चाहे पेन पेपर का हो, परीक्षा चाहे ऑनलाइन हो, परीक्षा का माध्यम कुछ भी हो, सख्ती होना बहुत जरूरी है। ऐसी घटनाएं जब जब घटती है, कोचिंग वालों के तरफ इशारा होता है तो सरकार कोचिंग के नियम बनाती है, कोचिंग लॉ बनते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर ढील ढाल हो जाता है, कोचिंग वाले मनमानी करते हैं। और हम कोचिंग वालों के लिए कहना चाहते हैं, कोचिंग माफियाओं के लिए कहना चाहते हैं कि अरे भाई, आप क्यों बना रहे हैं? शिक्षा हमारे देश में, भारत में गुरु शिष्य का एक रिश्ता का खूबसूरत मिसाल है और आप उसको व्यवसाय बनाए। अब आज के तारीख में देखिए, हर कोचिंग सेंटर पर एक मार्केटिंग टीम है, एक सेल्स टीम है, बच्चों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। जो बच्चे रिजल्ट नहीं देने की स्थिति में, उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है, क्वेश्चन लीक करवाया जा रहा है ताकि हम गाढ़ी कमाई कर सकें। ये खराब बात है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। और एक बार कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि लगातार इस पर कड़ी निगाह रखे और ऐसे कानून बनाए कि अगली दफ़ा कोई पुनरावृत्ति न करे। और आखिरी में एक बात और बच्चों को बताना चाहेंगे, उनको पेरेंट्स को समझाना चाहेंगे कि दुर्भाग्यपूर्ण इस स्थिति होने के बावजूद अपना साहस मत खोइए, अपना विश्वास मत खोइए, नए आत्मविश्वास के साथ दोबारा परीक्षा की तैयारी करिए। मेरा यकीन है सरकार जरूर महत्वपूर्ण कदम उठाएगी, अपराधियों को कठोर सजा मिलेगी, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। धन्यवाद। नीट का जो है 2026 का एग्जाम रद्द कर दिया गया है, फिर से पेपर लीक के मामले सामने आए हैं और इस बार सीबीआई इसकी जांच करेगी, क्या कहिएगा? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, ये पहला मौका नहीं है। 2017 में हुआ, 2021 में हुआ, 2024 में हुआ, 2026 में हुआ। एक बात बोलने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है कि परीक्षा संचालित करने में एनटीए कितना सीरियस रहती मुझे नहीं पता, लेकिन परीक्षा को लीक कराने में भी ज्यादा से ज्यादा लोग सीरियस रहते हैं, यानी सेटर्स का भरमार है। मैं बोल रहा हूं पूरा नेक्सस में आपको भिड़ा हुआ है। स्पष्ट रूप से मैं कहूंगा, सरकार से अनुरोध करूंगा कि केवल परीक्षा रद्द कर देने से समस्या का निराकरण नहीं है, अपितु जो नेक्सस में भिड़ा हुआ है, कौन है वो? सरकार का आदमी हो, गैर सरकारी आदमी हो, सेटर हो, उसको पकड़ के कठोर से कठोर दंड दीजिए, नहीं तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ रुपया दंड लगेगा और 10 वर्ष की सजा। आज तक 2017 से लेकर इतना तक किस व्यक्ति को आपने सजा दिया भाई? कौन व्यक्ति पे 1 करोड़ का दंड लगा? कुछ व्यक्ति को 10 वर्ष सजा हुई? आज तक नहीं हुआ। स्वाभाविक है कि इस परिस्थिति, ये बच्चों को मैं देख रहा हूं, बच्चे बिलख रहे हैं, गरीब बच्चे बिलख रहे हैं। कब तक ये चलेगा? ये पकड़ा गया अति उत्तम, नहीं पकड़ा तो चल जाते, डॉक्टर बन जाते, लोग इंजीनियर बन जाते। ये हर परीक्षा में हो रहा है। सरकार को टफ से टफ स्टेप लेना होगा। क्या लगता है सरकार की कहीं ना कहीं कमी है कि इसको जांच नहीं करा पा रही है? हमेशा ऐसे जो है मौके देखिए, जा रहे हैं, कैसी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल 100%। आपको मैं बता दूं कि सरकार या एक परीक्षा आयोजित करती कोई व्यक्ति नहीं, परीक्षा का संचालन कराता है एक संस्था, और संस्था में जब तक छेद नहीं होगा तब तक इस तरह की बात नहीं होगी। इसलिए सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो आधार रखा है कि 10 वर्ष की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना, अब इस बार खुल के बैटिंग करना चाहिए और जो भी जुटा हुआ है, चाहे
एक व्यक्ति हो चाहे पूरा गिरोह हो, उस गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई होगा। मुझे तो लगता है कि पूरा नेक्सस में शामिल है। जब तक आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक इस तरह की बात चलती रहेगी। सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई की गई अभी सीबीआई जांच करेगी या जो भी कुछ होगा ये बच्चों के फ्यूचर के लिए हो रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो कैंसिल किया इसको बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए, तो क्या लगता है कि एक तरफ लीक हो रहा है, दूसरी तरफ रद्द कर दिया जा रहा है, आखिर इसमें कौन है जिसको पकड़ नहीं पा रही है? पूरा नेक्सस है। आपको मैं बता दूं कि पूरा नेक्सस सेट करता है और कहीं ना कहीं पूरी संस्था में कोई ना कोई शामिल है। मैं बधाई दूंगा सरकार को कि कुछ परीक्षा उन्होंने ये कैंसिल करा दिया, लेकिन सरकार से ये भी प्रश्न उठाएंगे, अगर सरकार चलाना है तो वैसी व्यवस्था में इस संस्था को किसी भी परिस्थिति में चेक अपने नियंत्रण में रखना होगा। ये गलत हुआ है उन बच्चों के साथ जो बच्चे बेचारे बेसहारा और पढ़े लिखे अच्छे लड़के होते हैं। 100% गलत हुई है। जब तक पूरा नेक्सस नहीं पकड़ाएगा इस तरह घटना होती रही है और होती रहेगी।